नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण, खोटा व्याकरण से संज्ञा का जो प्रश्न है आपसे वो पूछेंगे। संज्ञा चैप्टर आज पढ़ने वाले हम लोग खोटा से। तो आप देखेंगे संज्ञा, तो किसी व्यक्ति, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में नाम इसे संज्ञा है। संज्ञा के भेद हिंदी व्याकरण की तरह खोटा संज्ञा के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने आपके भेद होते हैं, कितने तरह की संज्ञा होती है? तो संज्ञा बताने हैं तो संज्ञा आपके 5 तरह की होती है। 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो कौन कौन सा भेद होता है वो देखिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। आपने इसमें पढ़ा होगा हिंदी में, सेम टू सेम आपका पूछा गया है खोटा में। बस इसमें क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको बस खोटा में लिया गया है, लेकिन आपके जो हिंदी में होते हैं सेम टू सेम आपके खोटा में आपको पढ़ने होंगे। थर्ड में है द्वयवाचक संज्ञा, फोर्थ में है समूहवाचक संज्ञान और फिफ्थ में है आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर? अब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे कि सोहन, किसी व्यक्ति का नाम से हो गया सोहन, नीरज, पूनम, रामगढ़, राजहारा, नडिहा, रांची, ये सब किसी का भी जगह, व्यक्ति, वस्तु किसी का भी नाम हो तो आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, कुछ और देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट किए जा सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, ठीक है, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब आपको दिखे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तुरंत आपका ये जैसे ही ये संज्ञा चैप्टर ख़त्म होगा तुरंत आपसे MCQ 40 MCQ आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और 60 MCQ पूछेंगे, जिसमें देखते हैं आप कितने का सही उत्तर दे पाते हैं। इसीलिए आप पूरे ध्यानपूर्वक आप देखिए, जो समझा रहे हैं आप भी हमारे साथ थोड़ा देखिए कि क्या इसमें मतलब संज्ञा में क्या चीज़ है, ताकि आपसे एग्ज़ाम में अगर MCQ प्रश्न आपसे संज्ञा से आए तो आप उसका सही उत्तर दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो झीलों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, गांव के नाम, नगरों के नाम, ये सब अगर आपको दिखे तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देश के नाम हो, राज्य के नाम हो। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जातिवाचक। तो जातिवाचक क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। तो जातिवाचक किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, बताता हो, तो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मनुष्य, घर, नदी, पहाड़, अखबार, गाय, घोड़ा, हाथी, सांप, ये सब दिखे तो किस में आते हैं? ये आते हैं जातिवाचक में। थोड़ा और जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। ठीक है, पशु पक्षी, कीट पतंगों के नाम, गाय, घोड़ा, चीता, गीध, गीदड़, ये सब दिखे तो किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। फलों, सब्जियों, फूलों के नाम, ये सब दिखे आपको तो जातिवाचक में आएंगे। पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के नाम भी आपके जातिवाचक में आते हैं। जैसे कहीं कमीज दिखे, पैंट दिखे, धोती दिखे तो ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। घरेलू सजावट के जो सामग्री है वो भी आपके आते हैं जातिवाचक में। अलमारी, कुर्सी, टेबल, पंखा। सवारियों के नाम, रेल, मोटर साइकिल, ये सारे चीज़ किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। संबंधियों के नाम, बहन, भाई, सास, ननद। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए अभी इससे अब जब आपसे 60 MCQ प्रश्न आपसे पूछेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से देखिए। ठीक है, देख ले जातिवाचक। अब आते हैं द्वयवाचक संज्ञा में। तो द्वयवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा के शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु कनी है। ठीक है, मतलब द्रव्य
पदार्थ आपके पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब आपके द्रव्यवाचक में आता है, मटेरियल पदार्थ को कहते हैं। तो उस देखिए जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, सोना, चांदी, तेल, लोहा, पानी, तांबा, चीनी, चावल, ये सब आपको जो नापा जोखा जाए वह द्रव्यपरक संज्ञा है। ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा, आपसे मैं बोलूँगा अंगूर का गुच्छा है तो एक तरह का समूह है ना, वो समूह मतलब फिर कुंज, घोद। ठीक है। व्यक्तियों का समूह, सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, मेला हो गया, जतरा हो गया, ये सब आते हैं समूहवाचक में। क्लियर? तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में कुछ और हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक में। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, वो कहलाती है भाववाचक। जैसे कि अच्छाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मिठास हो गया, लंबाई, वीरता, बुढ़ापा, गिदराली, चंगराली, मतियनी, धधैनी, फुटानी, ये सब आपको दिखे ना तो किस में आएगा? ये भाववाचक में आएगा। ठीक है। सनकैनी, चमकैनी, मलकैनी। खोटा का जो भाषा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये लैंग्वेज है, मगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा खोटा पढ़ने में। ठीक है। इसीलिए आप देखिए। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ में। आपने देख लिया सब चीज़, आपने देख लिया, 5 भाववाचक तक आपने कर लिया। अब इससे आते हैं सवाल में। ठीक है। सब तरह का प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पर। मायर कौन संज्ञा है कई? बताइए, मायर कौन संज्ञा है कई? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके का प्रश्न, और जितना मैं ये करा रहा हूँ ये 60 प्रश्न से ही आपके मात्र 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए अच्छे से आप इसे कीजिए। बताइए, मायर कौन संज्ञा है कई? तो ये हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या हो जाएगा? भाववाचक। आगे बढ़ते हैं। आगे है मोह कौन संज्ञा है कई? मोह, तो मोह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर बढ़ते हैं पढ़ाई कौन संज्ञा है कई? अभी हम लोग देखे थे पढ़ाई हो, लिखाई हो, किस में आता है? तो ये है भाववाचक में आप पाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है चालाकी कौन संज्ञा है कई? तो चालाकी आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा से जितने भी प्रश्न है ना, वो मैं अभी तुरंत करवा दे रहा हूँ। भाववाचक से फिर आएंगे द्रव्यवाचक में, फिर जातिवाचक में, सब तरह का प्रश्न आपसे मैं करवा दे रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपसे ये सब वर्ड दे। क्या होता है कि एग्ज़ाम आपको यही सब उठा के दे देता है, आपको कोई अलग प्रश्न वो टाइप नहीं करता है। पुराने जो पूछे हुए एग्ज़ाम में प्रश्न है वही सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और बहुत ही देखिए, ये चीज़ आप कर लीजिए ना, ये 60, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, इससे ये 60 प्रश्न से एक भी आपका बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। इसी 60 में से मात्र 5 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसीलिए एक बार देख लीजिए, वो आपके अच्छे के लिए है। सब चतुराई निकल जीते ई वाई के चतुराई कौन संज्ञा है कई? बताइए चतुराई। तो मैंने बताया चतुराई हो जाएगा भाववाचक। अब तो जिदराली छोड़ ई वाई के गिदराकी कर दिया है, जिदराली कौन संज्ञा है कई? बताइए। अभी आप खुद पढ़े थे, वो था भाववाचक में था। ठीक है। आगे है ई तो तौर बनवटी बात है कई? ई वाई के बनवटी की है कई? मतलब जो बनावटी है वो क्या है? बताइए। तो 7 का हो जाएगा बी, भाववाचक। ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि तौर सब पंडिताई बाहर भैर जीतई ई वाई के पंडिताई की हके? बताइए। तो ये पंडिताई हो जाएगा आपका भाववाचक। अगला ये प्रश्न है कि हमनिक पुरखवतु चीज़ बचाई के राखे के चाही ई वाई के पुरखवतु की हके? जो आपका पुरखा आपके दादा परदादा का है उसको पुरखवतु क्या मतलब बताया गया है। तो क्या है पुरखवतु? तो पुरखवतु है आपका भाववाचक। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है कि हमनिक पुरखवतु चीज बचाई के राखे के चाहिए, ये तो पढ़ लिया अभी। इतना गर्मी ना देखाओ, ई वाई के गर्मी की हके। तो ये है संज्ञा भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए। आगे है वाह वाही सुन के पाइके ऊ उतराई लागल है, ई वाई के वाह वाही की हके। तो 11 का हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि परीक्षाई इतरेनी मतयनी बाहिर भई जीतई, ई वाई के इतरेनी मतयनी की हके। अभी जस्ट पढ़े थे, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो पढ़े थे भाववाचक में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है जवानी पहर सभे गाछा हत, ई वाई के जवानी की हके। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए हमारे कमेंट बॉक्स पे। तो इसका हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए। आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ भाववाचक ही इतने सारे आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आप ये जान लीजिए भाववाचक के जितने भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, यही सब प्रश्न आपसे उठा के पूछ लिए जाएंगे। इसीलिए आप भाववाचक से जिस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको मैं एक ही जगह पे कलेक्ट करके लेके आया हूँ, ताकि भाववाचक वाले को आप देखिए प्रश्न किस तरह का पूछे हैं, फिर व्यक्तिवाचक वाले को एक जगह रखे हैं आपके, फिर जातिवाचक वाले को एक जगह रखे हैं। तो इसी तरीके से आपके आसानी के लिए मैं ऐसा किया हूँ। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। झारखंड से हामिन के उपनौतिक नाता गोता है। ठीक है, ई वाई के अपनौती की हके। तो बताइए 14 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपूसे लड़ाई भिड़ाई बेसनाई, ई वाई के लड़ाई भिड़ाई की हके। बताइए, तो ये जगह भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कनकनी हमरा बर्दाश्त न हवे, ई वाई के कनकनी की हके। तो कनकनी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है लड़ाई भिड़ाई बेस नहीं, लड़ाई भिड़ाई भी देखिए हम लोग क्या था, ये लड़ाई भिड़ाई भाववाचक। चंगराली कौन संज्ञा हके। तो भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा हके। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, 19 का सी। ठीक है, आगे है दोस्तों साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा हके। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे है उ एगो घौद घेरा घौद केरा किनलई, ई वाई के घौद की हके। तो हो जाएगा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, उ एक दर्जन केरा किनलई, ई वाई के एक दर्जन के की हके। एक दर्जन क्या है। तो दर्जन क्या है, समूह है एक तरह का, तो जगह समूहवाचक। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बेटी छवा गहना गुड़िया पींध के मेला गमे गेला, ई वाई के गहना की हके। तो गहना है आपका जातिवाचक, मैंने बताया था ना, पहनने ओढ़ने का सामान आपको कुछ भी दिखे वो आपका जातिवाचक में आते हैं। मंत्री जी आयल हथिन, है ना, आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा हके। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। अगला प्रश्न है कि जल स्वच्छता मंत्री आयल हथिन, ई वाई के जल स्वच्छता मंत्री की हके। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। क्लियर। आगे है भुवनेश्वर मेहता वामपथ के मानहत, ई वाई के वामपथ कौन संज्ञा हके। तो भुवनेश्वर नाम है किसी का, तो नाम है तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है दादा भाई बहन सास ननद, ये सब कौन संज्ञा हके। मैंने बताया था रिश्तेदारी दिखे, दादा भाई बहन कुछ भी दिखे तो कौन से आपकी संज्ञा में आता है बताइए। तो आपका ये आएगा जातिवाचक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है बड़का दादा आयल, ई वाई के बड़का दादा कौन संज्ञा हके।
तो ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक में। आगे है प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ई वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की हके। तो ये है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये आपसे 60 प्रश्न जो अभी करवा लेंगे, आपका ये टेस्ट हो जाएगा कल 12 बजे। इसी आपका जो खोटा का व्याकरण है संज्ञा से आपके 60 प्रश्न से ही आपके कल टेस्ट लिया जाएगा। वन प्लेटफॉर्म जॉब में आपको लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे। आप अगर हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हुए नहीं हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप उस फ़ोन नंबर पे अगर आपको लिंक कभी क्या होता है कि डालने के बावजूद भी लिंक कभी मतलब ओपन नहीं हो पाता है, तो आप फ़ोन नंबर से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि आप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, वहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे है रामगढ़ दैक प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है कई, बताइए। तो रामगढ़ नाम दिख रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला है उ एगो साइकिल किनल, ई वाक्य साइकिल कौन संज्ञा है कई, बताइए दोस्तों। 31 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है पहाड़ कौन संज्ञा है, तो पहाड़ आपके जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है महुदी पहाड़ कौन संज्ञा है, तो इसमें नाम आ गया, इसमें नाम नहीं था तो जातिवाचक, महोदय एक नाम आ गया तो आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है सागर समुंदर कौन संज्ञा है, तो ये आएगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है हिंद महासागर कौन संज्ञा है, तो ये आपका नाम है हिंद महासागर, तो आपके ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है, पारसनाथ भी एक नाम है, ठीक है, तो किस में आ जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। NH-33 कौन संज्ञा है, देखो इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देख रहे हैं, इसीलिए आप अच्छे से एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। और आपके एग्ज़ाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए संज्ञा से, तो आप सबका सही आंसर लगाकर टिक लगाकर आए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा NH-33 व्यक्तिवाचक। आगे है नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, तो नेशनल पार्क आपके जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, तो ये है आपके व्यक्तिवाचक, एक नाम है बेतला, इसलिए आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महादेश कौन संज्ञा है, तो महादेश आपके जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है एशिया महादेश कौन संज्ञा है, तो इसमें एशिया लग गया है, नाम आ गया है, तो आपको जगह व्यक्तिवाचक। राजा कौन संज्ञा है, राजा कौन संज्ञा है, बताइए, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे है झारखंड राज्य कौन संज्ञा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि ग्रंथ कौन संज्ञा है, तो ग्रंथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा है, तो इसमें नाम आ गया महाभारत, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ में आ गया आपको, नाम दिखे तो व्यक्तिवाचक, मटेरियल सामान दिखे तो द्रव्यवाचक, ठीक है, कहीं आपके मतलब रिश्तेदारी दिखे तो आपका आपका हो जाएगा जातिवाचक। कपड़ा लुगा दिखे तो बताइए क्या होगा, 46 नंबर का, पहनने का सामान दिखे तो जातिवाचक। कागज कौन संज्ञा है कई, तो कागज भी आपके आते हैं जातिवाचक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है कई, तो शिक्षक नाम आ गया इसमें तो व्यक्तिवाचक। धोती साड़ी कौन संज्ञा है, पहनने का सामान दिखे तो जातिवाचक, डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है 49 का ए, ठीक है।
साड़ी दिखा तो जातिवाचक। क्लियर दोस्तों? ठीक है। काठ लकड़ी कौन संज्ञा है? तो काठ लकड़ी दिखे तो जातिवाचक। सोना, सोना अभी मैंने बताया था, सोना कौन संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक। कुर्सी कौन संज्ञा है? तो कुर्सी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबुल कौन संज्ञा है? तो टेबुल आएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। लोहा, अभी हमने पढ़ा था लोहा आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई दिखे, किसी के बारे में बता रहा है, उसका भाव बता रहा है, तो भाववाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है लुआठी, पत्रिका कौन संज्ञा है? तो लुआठी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पत्रिका कौन संज्ञा है? तो पत्रिका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तितकी पत्रिका, तो इसमें नाम आ गया, पहले पत्रिका था तो जातिवाचक, अब इसमें तितकी एक नाम आ गया तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तेल दिखा, मटेरियल सामान दिखा, तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन सी लगा देना है, द्रव्यवाचक। अगला ये आखिरी प्रश्न है, कड़वा तेल कौन संज्ञा है? बताइए। तो ये आपका जो है कड़वा तेल आपके आते हैं द्रव्यवाचक में, क्योंकि कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल किस में आते हैं? मटेरियल सामान आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, इसी तरीके से 61 प्रश्न मैंने आपसे करवाए संज्ञा के। यही 61 प्रश्न आपसे संज्ञा से 5 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे एग्ज़ाम में। आपके झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हो, उत्पाद सिपाही, JSSC, CGL, जो भी आपके झारखंड के आगामी एग्ज़ाम्स है या जो एग्ज़ाम्स अभी आपने फॉर्म भरा है, सब में आपके झारखंड में अगर खोटा अगर व्याकरण पूछा जा रहा है तो संज्ञा, स्वरनाम ये पूछा ही जाएगा। तो संज्ञा का आपने देख लिया। मैंने इससे पहले मुहावरा करवाया था, अगर आपने हमारा मुहावरे के क्लास नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और उसका टेस्ट भी मैंने करवाया था, जिसमें सभी लोगों ने टेस्ट दिया, करीबन 2000 लोगों ने टेस्ट दिया और सब ने अच्छा नंबर स्कोर किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आज ये 61 प्रश्न आपने देखा कि मैंने करवाया संज्ञा से। ये 61 प्रश्न का कल 12 बजे टेस्ट होगा, इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कल टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाइए, अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपसे अगर संज्ञा से कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए ना, तो यही सब प्रश्न रहेगा और आप सबका सही आंसर दे आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।